तो मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी देखी है एंड मैंने इट भी देखी है। वेलकम टू डेरी की बात कर रहा हूँ एंड दोनों ही सीरीज में अपने खुद के विसेस विलन से, एक तरफ है वेक्ना, एक तरफ है पेनीवाइज। एंड फैंस के बीच में हमेशा एक रिफ्ट रहता है कि आखिर ज़्यादा हॉन्टिंग कौन है, ज़्यादा हॉरिफाइंग कौन है, ज़्यादा डेंजरस कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, पेनीवाइज या फिर वेक्ना। अब मैं आपको अपने ओपिनियंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोनों सीरीज देखने के बाद, दोनों चैप्टर्स देखने के बाद, दोनों विलन्स को देखने के बाद आई एम अबाउट टू टेल यू कि मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। एंड अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं देन हु विल प्रिवेल, देन कौन जीत सकता है। तो देखो, समझने वाली बात है, पहले ओरिजिन आपको समझना होगा कि दोनों का ओरिजिन कैसा है। हमको मालूम है कि वेक्ना वॉज ए रियल ह्यूमन बीइंग जिसका नाम हेनरी क्रील था। उसने कनेक्शन बनाया अपना माइंड फ्लेयर के साथ में, देन उसके बाद वो बना वेक्ना। अब वेक्ना को जिंदा रहने के लिए अपसाइड डाउन एंड माइंड फ्लेयर दोनों की नीड है, यानी कि वो डिपेंडेंट है खुद माइंड फ्लेयर पे। लेकिन अगर तुम पेनीवाइज की बात करोगे तो यहाँ पे ये सिनेरियो पूरा माइनस आउट हो जाता है। पेनीवाइज को तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो किससे, तो माइंड फ्लेयर से। पेनीवाइज ऐसा नहीं कि बस एक क्लाउन है, देखने में तो डांसिंग क्लाउन लगता है, बोलते हैं उसको डांसिंग क्लाउन, लेकिन वो एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है जिसको कि इट के नाम से जानते हैं। वो धरती से पहले से एग्जिस्ट करता है, वो बाहर से आया है, मतलब इस दुनिया का ही नहीं है। सेम माइंड फ्लेयर की तरह वेक्ना तो इस दुनिया का था, लेकिन माइंड फ्लेयर बाहर का था, डायमेंशन एक्स का, यानी कि अबिस का। तो जहां पे डायमेंशन एक्स से, अबिस से कंट्रोल करता है माइंड फ्लेयर वेक्ना को, वही दूसरी तरफ ईटर ऑफ वर्ल्ड्स इट का अपना पेनीवाइज खुद ही माइंड फ्लेयर के बराबरी का है। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नेचर और ओरिजिन की बात करें तो वेक्ना एंड किसी भी तरीके से पेनीवाइज का कंपैरिजन नहीं है। एक तरफ वेक्ना ह्यूमन मेड है तो वही एक तरफ पेनीवाइज है कॉस्मिक। यहाँ पे आप इसको माइंड फ्लेयर से कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम बात करोगे पावर्स एंड एबिलिटीज की तो यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर से लगते हैं। मतलब वेक्ना जो है यूज़ कर सकता है साइकिक एबिलिटीज एंड ये सेम चीज़ कर सकता है पेनीवाइज भी। वेक्ना लोगों के फियर पे हॉन्ट करता है, वो लोगों को डराता है, लोगों की कमजोरियों पे, लोगों के ट्रॉमास पे अटैक करता है। पेनीवाइज भी सिमिलर करता है, लोग जिस चीज़ से डरते हैं उस चीज़ का भेस लेके आता है। तो अगर तुम एबिलिटीज एंड पावर्स देखोगे तो बहुत हद तक सेम है। बस यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि पेनीवाइज टाइम ट्रैवल कर सकता है एंड वेक्ना नहीं कर सकता। वेक्ना डायमेंशन में इधर उधर डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन वेक्ना समय में पीछे जाके हुए इंसिडेंट्स को रोक नहीं सकता है। ये थ्योरी थी स्ट्रेंजर थिंग्स में कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमको पता लग गया कि ऐसा वेक्ना नहीं कर सकता है, बट पेनीवाइज कैन डू दिस। सपोज करो अभी 2026 है एंड पेनीवाइज अभी 2026 में मरने वाला है, तो पेनीवाइज क्या करेगा कि वो 27 साल पहले चला जाएगा, यानी कि 1999 में, एंड उस आदमी को या उस औरत को मारने की कोशिश करेगा जो कि उसको 2026 में मारने की कोशिश करने वाले हैं। तो ऐसे में पेनीवाइज के पास ये स्पेशल एबिलिटी है कि उसके लिए टाइम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो टाइम रैप कर सकता है, वो पीछे जाके अपने आप को सिक्योर कर सकता है, सेव कर सकता है, इंसिडेंट्स को चेंज कर सकता है एंड एक बहुत ही मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है पेनीवाइज एंड वेक्ना में। फियर फैक्टर की बात करें कि कौन ज्यादा हॉन्टिंग दिखता है, कौन ज्यादा डरावना है, तो देखो दोनों ही बच्चों को टारगेट करते हैं, बिकॉज बच्चों को टारगेट करना ईजी होता है एंड दोनों ट्रॉमा पे ही अटैक करते हैं। बस अंतर यह है कि जो पेनीवाइज है वो भेस बदल के आता है एंड वेक्ना अपने इसी रूप में लोगों के ट्रॉमास पे अटैक करता है। अगर लुक की बात करें तो डेफिनेटली वेक्ना लुक्स मोर हॉरिफाइंग। मतलब मैं ये भी जानता हूँ कि काफी सारे लोग क्लाउन से डरते हैं, तो अगर कोई क्लाउन से डरता है तो उसके लिए पेनीवाइज ज्यादा हॉरिफाइंग होगा, लेकिन ये तो बात है कि वेक्ना सबके लिए ही हॉरिफाइंग होगा। वेक्ना लुक्स कूल, मतलब वेक्ना देख के लगता है कि भाई ये है एक मॉन्स्टर। पेनीवाइज काफी लोगों को मजाक में लगता है कि ये क्या है, क्लाउन, इससे क्या डरना। तो इसलिए पेनीवाइज का वो लुक उतना सीरियस है नहीं, लेकिन वेक्ना काफी सीरियस दिखता है वही दूसरी तरफ देखे तो। अगर हम लोग बात करें रियल वीकनेस की एंड कैसे इन दोनों एंटिटीज को हराया जा सकता है, तो यहाँ पे पेनीवाइज वेक्ना से काफी ऊपर चला जाता है। वेक्ना को तो विल ने भी कंट्रोल कर लिया था, विल वेक्ना के दिमाग में घुस गया था। हमको मालूम है कि एंड ऑफ द डे वेक्ना इज ए ह्यूमन बीइंग जिसके जो ट्रॉमास है उसको कमजोर बना देते हैं। वेक्ना केव के अंदर भी मुश्किल से ही घुस रहा था, तो वेक्ना क्योंकि ह्यूमन है इसलिए उसके ट्रॉमास है एंड इसलिए उसको हराना थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो जाता है कंपेयर टू पेनीवाइज। अगर पेनीवाइज की बात करें तो पेनीवाइज तभी कमजोर हो सकता है जब लोग उससे डरना छोड़ दे, जो कि बहुत मुश्किल है। डरना तो आप कैसे ही छोड़ दोगे, अगर आपने डरना छोड़ दिया तो हो सकता है कि पेनीवाइज कमजोर हो जाए, लेकिन ये भी गारंटी नहीं करता है कि पेनीवाइज खत्म हो जाएगा, बिकॉज पेनीवाइज समय में पीछे जा सकता है एंड पेनीवाइज वापस से सब कुछ अंडू करके फिर से अपने हिसाब से टाइमलाइन सेट कर सकता है। तो इसीलिए पेनीवाइज के लिए फिजिकल डैमेज बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ऐसा तो वेक्ना के लिए भी नहीं करता है फिजिकल डैमेज मैटर। लेकिन एंड ऑफ द डे हमने देखा कि वेक्ना का सर काट दिया गया, वेक्ना के गर्दन को ही उतार दिया जॉयस ने। अगर तुम पेनीवाइज के साथ करोगे, पेनीवाइज के सर को उतारा गया तो पेनीवाइज ने एक दूसरा सर बना लिया। तो ये अंतर है, एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है जो पेनीवाइज एंड वेक्ना के बीच में, एंड इसमें तो पेनीवाइज को बहुत ही ज्यादा अपर हैंड मिल जाता है। अगर बात करें कि इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो जीतेगा कौन, मेन क्वेश्चन। नो डिसरिस्पेक्ट, पेनीवाइज विल ईट वेक्ना अलाइव। मुझे भी पहले लगता था कि पेनीवाइज क्या है, तो क्लाउन है भाई, ये वेक्ना का क्या ही कर लेगा, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले को देखने के बाद ये तो रियलाइज हो गया कि वेक्ना को हराना इतना भी मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट इन लोगों ने माइंड फ्लेयर को भी 5 मिनट के अंदर ही हरा दिया, तो पेनीवाइज तो फिर खा ही जाएगा मतलब वेक्ना को। तो तुम अगर इमेजिन करते हो कि एक तरफ है वेक्ना, एक तरफ है पेनीवाइज, दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो कौन जीतेगा? वेक्ना टिकेगा भी नहीं पेनीवाइज के सामने। लाइक पेनीवाइज खुद को बोलता है आई एम द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स, लेकिन वो उसे बोलता नहीं है, ही इज एक्चुअली द
द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स। तुम सोचो कोई समय में पीछे जा सकता है, उस पर गोलियां नहीं काम करती है, उसको जला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सर काट दो वापस उसका सर आ जाता है, तो उसको तुम स्टॉप कैसे करोगे? तुम अगर स्टॉप कर भी देते हो अभी तो 27 साल फिर से पीछे चला जाएगा एंड फिर से ट्राई करेगा वापस से आने की। तो ऐसे में ये अगर तुमको रियल कंपैरिजन करना है किसी के बीच में पेनीवाइज का, तो तुम पेनीवाइज एंड माइंड फ्लेयर का कर सकते हो। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि पेनीवाइज एंड माइंड फ्लेयर में कौन जीतेगा, तो भी मुझे लगता है मैं पेनीवाइज को पिक करूंगा, बिकॉज इन लोगों ने माइंड फ्लेयर को बहुत ही कमजोर दिखा दिया सीजन फिनाले में। अगर सीजन 2 या उसके आसपास के माइंड फ्लेयर की तुम बात करो तो शायद मुझे लगता है कि माइंड फ्लेयर शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ सकता था पेनीवाइज पे, लेकिन जिस तरीके से पेनीवाइज को फिनाले में बीट किया गया, जिस तरीके से उसको हराया गया, मारा गया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि माइंड फ्लेयर भी टिकेगा पेनीवाइज के सामने। तो अगर माइंड फ्लेयर पेनीवाइज के सामने नहीं टिकेगा तो वेक्ना तो कहाँ ही टिकता है। तो ये सिंपल सीधी बात है भाई। पेनीवाइज एंड वेक्ना के कंपैरिजन की बात करें, दोनों अपनी जगह सही है, बस अंतर ये है कि पेनीवाइज की एंडिंग जो है ज्यादा बेटर है कंपेयर टू वेक्ना। पेनीवाइज के साथ एक जो चीज अटैच होती है कि वो पीछे जाके वापस से चीजों को अंडू कर सकता है, ये पावर वेक्ना के पास नहीं, बिकॉज वेक्ना इज एंड ऑफ द डे अ ह्यूमन बीइंग एंड एक ह्यूमन बीइंग ये नहीं कर सकता है। ये अगर कर देते स्ट्रेंजर थिंग्स वाले कि वेक्ना भी टाइम ट्रैवल कर सकता है एंड वेक्ना समय में पीछे जाके कुछ भी चेंज कर सकता है, तो देन एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है। लेकिन ये एक जो पॉइंट है, ये वेक्ना एंड पेनीवाइज को काफी अलग कर देता है, दोनों को बिल्कुल सेपरेट करता है एंड अलग अलग पोल बना देता है दोनों को। तो सिंपल सीधा आंसर है कि यस, पेनीवाइज कैन ईट वेक्ना अलाइव। आप लोग बताना आप क्या सोचते हो। मैंने देखो भाई दोनों सीरीज देखी है एंड विदाउट एनी बायस मैंने आपको बताया स्ट्रेंजर थिंग्स भी बहुत पसंद आई मेरे को, वेक्ना भी काफी पसंद आया अंटिल फिनाले में वेक्ना का कचरा कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो वेक्ना एक स्ट्रॉन्ग विलन है डेफिनेटली। अगर वेक्ना सामने आ जाए तो लोगों की फट जाए, लेकिन पेनीवाइज अगर सामने आ जाए तो पेनीवाइज आपको हर्ट ज़्यादा कर सकता है। हाँ, देखने में एक सेकंड को शायद आपको लगे कि वेक्ना ज़्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन आपको हर्ट कर सकता है पेनीवाइज ज़्यादा। हो सकता है पेनीवाइज को आप ज़्यादा सीरियसली ना लो। मैं सही बोलूँ, जब मैं इट देख रहा था चैप्टर 1 मूवी, तो पेनीवाइज देख के मुझे लगा कि इसको कंपेयर कर रहे हैं वेक्ना से, ये तो मेरे को रियल में क्लाउन लग रहा है। मतलब वो डांसिंग क्लाउन तो था, लेकिन वो रियल में जोकर था, मैं उसको सीरियसली ले नहीं पा रहा था। उसका नाचना गाना वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी कि भाई इसको मैं सीरियस कैसे लूँ। लेकिन उसके बाद चैप्टर 2 आया एंड जब सीरीज आया तो रियलाइज हुआ कि भाई ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, आपने नहीं देखी है वेलकम टू डेरी तो एक बार देखिए, उससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 मूवी देखिए। एंड अगर आपने देख रखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन ज़्यादा हॉन्टिंग है एंड कौन ज़्यादा हर्ट कर सकता है, पेनीवाइज या फिर वेक्ना। मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल आंसर है भाई एंड वो है पेनीवाइज। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी बातें मैं रखना चाहता था आपके सामने। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं भाई वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। यहाँ पे हम लोग ऐसी वेब सीरीज वगैरह के बारे में बात करते रहते हैं। अभी फ्रॉम के ऊपर भी कंटेंट आने वाला है, बॉयज भी मैं देख रहा हूँ, साथ में बॉयज को भी हम लोग रैप अप करेंगे। बॉयज का फाइनल सीजन आने वाला है तो उसको भी कवर करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं भाई कि अभी डॉक्यूमेंट्री भी आई है स्ट्रेंजर थिंग्स की, तो वहाँ से अगर कुछ इंटरेस्टिंग निकलता है तो उसकी भी बात करेंगे। तो बस आप चैनल के साथ चिपक जाएं, सब्सक्राइब करके। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।